राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको ज्येष्ठ माह में स्नान का महत्व व इसकी एक बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपका और हमारा रिश्ता यूं ही बना रहे। भक्तों, ज्येष्ठ माह में स्नान का क्या महत्व है, इसकी एक बहुत ही सुंदर सी कथा व सच्ची कहानी सुनते हैं। जरा गौर से सुनिएगा। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वह ब्राह्मण विष्णु जी का परम भक्त था। ब्राह्मण रोज नदी में स्नान कर सीधा भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाता और वहाँ घंटों तक बैठकर पूजा, जप, तप और विष्णु जी के मंत्रों का जाप किया करता था। वह ब्राह्मण तीनों समय भगवान जी की पूजा करता था। संध्या उपरांत होते ही वह ब्राह्मण विष्णु जी की उपासना करता हुआ वह अपने शिष्यों को वेद पढ़ाता था। ब्राह्मण वेदों का परंपरागत था। ब्राह्मण विष्णु जी की पूजा में अपना समय यूं ही बिताता रहता था। इस तरह रहते हुए उसे कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसे औलाद का सुख नहीं मिला था। ब्राह्मण ने इसे अपना ही दोष समझा। उसने इस बात को स्वीकार कर लिया था और वह सोचने लगा कि मेरे अगले पिछले जन्म का कोई बुरा कर्म रहा होगा, जिससे कि मुझे औलाद का सुख नहीं मिला। परंतु उसकी पत्नी अपने पति से बहुत हठ करती थी कि स्वामी, मुझे संतान का सुख क्यों नहीं मिल पा रहा है। उसकी पत्नी ने एक दिन अपने पति से कहा, हे स्वामी, मुझे एक पुत्र चाहिए। आप तो इतने बड़े ज्ञानी हो, इतने वेदों के ज्ञाता हो, आपको कोई यत्न क्यों नहीं करते। ब्राह्मण अपनी पत्नी को समझाते हुए बोला कि हे भगवान, हमारे नसीब में औलाद का सुख नहीं लिखा हुआ है। तुम इसे स्वीकार कर लो। यह जगत बड़ा ही स्वार्थी है। कौन किसका पुत्र है, कौन किसकी माता है। हमारे कोई भूले चूके कर्म ही हमें यह दिन दिखा रहे हैं। हमारे पिछले जन्म के ही कोई अच्छे बुरे कर्म होंगे, इसीलिए हमें यह दिन देखने पड़ रहे हैं। शायद पिछले जन्म में हमारे बुरे कर्म रहे होंगे, इसीलिए इस जन्म में हमें औलाद का सुख नहीं मिल रहा। तब उसकी पत्नी शांत हो जाती है। इसी तरह समय बीतने लगता है। एक दिन ब्राह्मणी पनघट पर पानी भरने के लिए गई तो कुछ औरतों ने उसे बांझ कहकर उसका मुख देखने से इनकार कर दिया। उस दिन घर जाकर ब्राह्मणी उदास होकर बैठ गई और जब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने अपने पति को सारी बात बता दी। उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आप दूसरा विवाह कर लीजिए, शायद उससे हमें पुत्र हो जाए। ब्राह्मण ने बहुत मना किया, लेकिन ब्राह्मणी नहीं मानी। उसने
जिद पकड़ ली और अपनी छोटी बहन से अपने पति का विवाह करवा दिया। ब्राह्मणी की छोटी बहन बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह भगवान विष्णु की परम उपासक थी। रोज भगवान विष्णु की पूजा पाठ नियम से करती थी और एकादशी का व्रत भी करती थी। वह सच्चे हृदय से लोगों की सहायता करती थी और दान पुण्य भी किया करती थी और हर साल ज्येष्ठ मास में स्नान व्रत पूजा पाठ भी किया करती थी। बड़े पीपल आंकड़े के पेड़ को भी सींचती और तुलसी जी की भी सेवा करती थी और उसका नाम कल्याणी था। कल्याणी बहुत ही सुंदर थी, सुशील, दयावान, भाग्यवान, गुणों की खान थी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के उसके ऊपर अपार कृपा थी। उस ब्राह्मणी को भी अपनी छोटी बहन में गुणों का खजाना दिखता था। इसी तरह समय बीतना लगा। तब एक बार उसकी छोटी बहन को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसकी छोटी बहन की गांव में सब तारीफ करते थे। तब बड़ी बहन को अपनी छोटी बहन की तारीफ और प्रशंसा सहन नहीं होती थी, क्योंकि सब उसकी बड़ाई करते थे। बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से हमेशा ईर्ष्या करने लगी। वह मन ही मन सोचने लगी कि इसके पुत्र पैदा हो गया है, अब घर बाहर सब में इसकी ही पूछ होगी, मुझे तो कोई भी नहीं पूछेगा। अपनी छोटी बहन से ब्राह्मणी इस तरह ईर्ष्या करने लगी कि वह उसे अपनी दुश्मन ही समझने लगी। एक दिन की बात है, ज्येष्ठ का महीना चल रहा था। ब्राह्मण और उसकी छोटी पत्नी दोनों ने ज्येष्ठ मास में स्नान व्रत धारण कर रखा था। वे दोनों भगवान विष्णु के मंदिर में बैठकर पूजा पाठ, यज्ञ, हवन और विष्णु नाम की स्तुति कर रहे थे। घर पर ब्राह्मणी और उसकी छोटी बहन का पुत्र, जो अभी सिर्फ 9 वर्ष का ही था, वह दोनों घर पर अकेले थे। ब्राह्मणी ने अपनी छोटी बहन के पुत्र को उसको मृत्यु के घाट उतार डाला। घर के बाहर आकर जोर जोर से रोने लगी कि कोई मेरी बहन के पुत्र को मारकर चला गया। तभी वहाँ भीड़ एकत्र हो गई। गांव के कुछ लोगों ने विष्णु मंदिर में आकर ब्राह्मण और उसकी छोटी पत्नी को पूरा समाचार सुनाया। दोनों पूजा अधूरी नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने अपने मन को एकाग्र किया और पूजा पूरी करने लगे। उनकी श्रद्धा और त्याग को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उनको दर्शन दिए। दोनों भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर उनके चरण पकड़ लेते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम दोनों मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। तब ब्राह्मण की छोटी पत्नी ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी बड़ी बहन को आप संतान सुख दीजिए, मेरी बहन की रक्षा कीजिए और उसे एक पुत्र रत्न दीजिए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक उपाय बताया कि तुम अपनी बहन से ज्येष्ठ मास में स्नान और ध्यान व्रत करवाओ और ज्येष्ठ मास की दोनों एकादशी का
व्रत करवाना। ऐसा करके वह पुत्र को प्राप्त कर लेगी। भगवान विष्णु ऐसा वरदान देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की पूजा भी समाप्त हो गई। वे दोनों अपने घर पर आ गए और उन्होंने अपने मृत बालक के सिर पर भगवान विष्णु के चरणों की धूल लगाई। तभी वह बच्चा अंगड़ाई लेते हुए खड़ा हो गया। जब ब्राह्मणी को पता चला कि उसकी बहन का पुत्र जीवित हो गया है तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपनी छोटी बहन से अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी। तभी ब्राह्मणी की छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को माफ़ कर दिया और अपनी बड़ी बहन को उसने कुछ नहीं कहा। इसी तरह समय बीतने लगा। जब दोबारा ज्येष्ठ का महीना आया तो छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से ज्येष्ठ मास का स्नान करवाया और व्रत रखवाया। ज्येष्ठ महीने की दोनों एकादशियों का व्रत कराया, जिसके फलस्वरूप उसका हृदय परिवर्तन हो गया। ज्येष्ठ मास की दोनों एकादशियों का व्रत करने से बड़ी बहन का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने अपनी की गई सभी पापों की क्षमा अपनी छोटी बहन से मांगी। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया और अपने पुत्र को लेकर हमेशा हमेशा के लिए वृंदावन धाम चली गई। उसके जाने के 1 साल बाद ब्राह्मणी को एक पुत्र पैदा हुआ। ब्राह्मणी का हृदय परिवर्तन हो चुका था। उसका भी मन भगवान विष्णु की पूजा पाठ में लग गया। अब ब्राह्मणी भी हर साल ज्येष्ठ मास में स्नान करती और दोनों एकादशियों का व्रत करती और हमेशा भगवान विष्णु के मंदिर में पूजा पाठ जप तप और विष्णु जी के मंत्रों का जाप करने लगी। इसी तरह जीवन के सभी सुखों को भोगकर मरने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त हुई। भक्तजनों, यह थी ज्येष्ठ मास के स्नान का महत्व व उसकी पौराणिक कथा। भक्तों, भगवान विष्णु बड़े ही दयालु हैं। वे अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा व अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। भक्तजनों, ज्येष्ठ मास की कथा कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो उसकी माफ़ी। भगवान विष्णु की कृपा और उनका आशीर्वाद आप पर व आपके परिवार पर बना रहे। भक्तों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राम राम जी अवश्य लिखिएगा। कथा को अपने परिवारजन मित्रजनों में शेयर कीजिएगा। आप सभी को हमारी राम राम जी।